नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सक्यूलेंट्स ऐसे क्यों दिखते हैं और इसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। जब भी आप कोई ऐसा सक्यूलेंट देखते हैं जहां स्टेम लंबा होता है और पत्तियों के बीच में जगह होती है, यह एक संकेत है कि आपकी सक्यूलेंट्स स्ट्रेच हो रही हैं। स्ट्रेचिंग एक संकेत है कि आपका सक्यूलेंट आपको बता रहा है कि उसे अधिक रोशनी की जरूरत है। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन वहां बहुत रोशनी है जहां मैंने अपना सक्यूलेंट को रखा है। फिर क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि वहां बहुत रोशनी है, लेकिन हो सकता है कि उस रोशनी में तीव्रता की कमी हो। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, या तो अनुकूलन के बाद सुबह की सीधी धूप या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट जिसकी तीव्रता अच्छी हो। लेकिन अब जब सक्यूलेंट ऑलरेडी स्ट्रेच हुआ है तो यह अपरिवर्तनीय है। कटिंग करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अब भले ही आप अच्छी तीव्रता वाली रोशनी प्रदान करते हो, लेकिन सक्यूलेंट नहीं बदलेगा, यानी स्टेम वैसा ही रहेगा, लेकिन क्राउन एरिया पे नई ग्रोथ कंपैक्ट हो जाएगी और उस पर कोई स्ट्रेच नहीं होगा। तो जब यह बेहतर हो रहा है तो हमें कटौती करने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब क्राउन एरिया भारी होने लगेगा और संभावना है कि स्टेम झुक सकता है और टूट भी सकता है। इसके अलावा सक्यूलेंट भी प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। सक्यूलेंट्स तभी आकर्षक और सुंदर दिखते हैं जब वे इस तरह से कंपैक्ट हों और इस तरह से स्ट्रेच्ड नहीं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका सक्यूलेंट अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है और पत्तियों पर कोई झुर्रियां मौजूद नहीं हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि सक्यूलेंट अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है, क्योंकि काटने का काम पूरा करने के बाद हम कटिंग को तब तक पानी नहीं दे सकते जब तक कि जड़ें दिखाई न दें। इसलिए सुनिश्चित करें कि सक्यूलेंट पहले हाइड्रेटेड हो और फिर स्टेम की कटिंग करें। सक्यूलेंट स्टेम को काटने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि ब्लेड, चाकू या कैंची कीटाणु रहित हैं, अन्यथा इससे स्टेम में संक्रमण हो सकता है। अब कहां काटना है, उस एरिया की जांच करें जहां पत्तियां थोड़ी कॉम्पैक्ट हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि क्राउन एरिया बहुत कॉम्पैक्ट है, तो क्राउन एरिया से 1 इंच नीचे मैं कटिंग करूंगा। इस तरह और हमारा काम हो गया। इसे एक तरफ रख दें। आप बचे हुए स्टेम को गमले में ही छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इन पत्तों को प्रोपेगेशन के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृपया गमले को वापस उसी स्थान पर न रखें, क्योंकि इस स्थान पर उतनी अच्छी मात्रा में रोशनी नहीं मिल रही थी। गमले को दोबारा उसी स्थान में छोड़ने से सक्यूलेंट में फिर से स्ट्रेच आएगा, इसलिए दोबारा वही गलती न करें। अब अगली प्रक्रिया सुखाने की प्रक्रिया है। हम यह सब इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में छोड़ देंगे, बिल्कुल भी सीधी धूप नहीं। हम यह सब ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां अच्छी मात्रा में इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट हो और अच्छी मात्रा में वायु संचार हो। जब तक जड़ें दिखाई न दें तब तक हम पत्ती के प्रोपेगेशन को पानी नहीं देंगे। यही बात स्टेम की कटाई पर भी लागू होती है। जब जड़ें दिखाई देंगी तभी हम मिट्टी में पानी डालना शुरू करेंगे। अब स्टेम के बचे हुए हिस्से के बारे में बात करते हैं, जो गमले में रखा है, जिसे कुछ हफ्तों या महीनों में आपको उस पर छोटे बेबी सक्यूलेंट्स दिखाई देने लगेंगे जहां हमने कटिंग किया है। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि उस स्थान पर भी बेबी सक्यूलेंट्स उगेंगे जहां से हमने पत्तियां निकाली हैं। अब इस सब में कितना समय लगेगा? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि यह सब आपके पर्यावरण और सक्यूलेंट पौधों के प्रकार पर निर्भर करता है। हमें बस इंतजार करना है और थोड़ा धैर्य रखना है। जब आपको गमले में मौजूद स्टेम पर छोटे छोटे सक्यूलेंट्स दिखाई देने लगें, तो अब आप उसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए हमें जड़ें दिखाई देने तक इंतजार करना होगा। हमने गमले में पानी क्यों डाला? क्योंकि उनमें जड़ें पहले से ही मौजूद था। अब मैं हर चीज को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में एक तरफ रखूंगा। जब भी इस पर कोई नई प्रगति होगी, मैं निश्चित रूप से एक और अपडेट वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट रखूंगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।
और आपके समय के लिए धन्यवाद।